दोपहर के 3 बज चुके हैं। 3 बजे 3 खबर के साथ मैं हूं सांची त्यागी। इस बुलेटिन में हम 3 बड़ी खबरों की तरफ रुख करेंगे और सबसे पहली खबर होगी उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, मणिपुर और गोवा में होने वाले चुनावों को लेकर। दरअसल उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, मणिपुर और गोवा ये 5 वो राज्य हैं जहां पर चुनाव होने वाले हैं और चुनाव के मद्देनजर आज भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय पदाधिकारियों की दिल्ली में एक अहम बैठक हुई। इसमें कोरोना काल, किसान और अन्य अहम मुद्दों पर खास चर्चा भी हुई। बैठक की अध्यक्षता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने की। पार्टी ने अपने आप को किस तरीके से जो रेलेवेंट बना है, इसकी आवाज उठाने वाले आप लोग भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली स्थित मुख्यालय में बीजेपी के दिल्ली मुख्यालय में पार्टी के राष्ट्रीय पदाधिकारियों की एक बैठक हुई, जहां अगले साल होने वाले विधानसभा चुनावों को लेकर इस बैठक को बेहद अहम माना जा रहा है। वहीं बैठक के दौरान बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पार्टी के राष्ट्रीय पदाधिकारियों को संबोधित किया। इस दौरान नड्डा ने कोरोना काल और राजनीति में प्रासंगिकता का जिक्र किया। साथ ही जेपी नड्डा ने बैठक में इस बात का प्रमुखता से रखते हुए जिक्र किया कि विपक्ष हर मोर्चे पर विकास के काम पर रोड अटका रहा है, इसे जनता तक ले जाना चाहिए। वहीं बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने राजनीति में प्रासंगिक होने को बेहद जरूरी बताया। उन्होंने कहा कि पार्टी क्वारंटीन और लॉकडाउन में भी आगे बढ़कर आई थी। हम जो परिवर्तन की थ्योरी और प्रैक्टिस को करते हैं वो एक सतत प्रक्रिया है। वहीं छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने कहा कि इस बैठक में आगे की कार्ययोजना तैयार की जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इससे पहले कई बैठक की है, इसे ध्यान में रखकर आगे की 3 महीने का खाका तैयार किया जा रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि बैठक में कोरोना के वक्त में विपक्ष का जिस तरह का रवैया रहा उस पर भी चर्चा हुई। वहीं उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो अन्य योजना दी, पार्टी ने उसके लिए धन्यवाद दिया है और लगातार देख रहे हैं कि किस तरीके से 5 राज्यों को बहुत विशेष मानते हुए राज्य दर राज्य वहां की स्थिति को समझते हुए भारतीय जनता पार्टी इस बीच तैयारी कर रही है। सबसे ज्यादा एग्रेसिव मोड में भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश चुनाव और उत्तराखंड चुनाव को लेकर के नजर आ रही है। हालांकि बहुत ज़्यादा प्रासंगिक भूमिका उनके गोवा में भी देखने को मिलती है। हमने देखा किस तरीके से गृह मंत्री खुद अब से कुछ दिन पहले गोवा पहुंचे थे, दौरे पर रहे और इस बीच उन्होंने मनोहर पर्रिकर के जाने को एक बड़ी क्षति करार देते हुए उन्होंने बताया कि किस तरीके बीजेपी लगातार उनके पद चिन्ह पर ही लगातार कोशिश कर रही है कि गोवा की जनता को सहूलियत पहुंचाई जाए। लेकिन इन सब के बीच में भारतीय जनता पार्टी ने इस बीच दिल्ली स्थित अपने मुख्यालय पर एक अहम बैठक बुलाई, जिसकी अध्यक्षता खुद पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने की। इस बीच तमाम भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी और वरिष्ठ नेता मौजूद रहे थे। अगले साल जो चुनाव होने वाले हैं, जिसमें बहुत कम वक्त रह गया है, मात्र 3-3.5 महीने का वक्त रह गया है। चुनावी तारीखों का ऐलान भी बहुत जल्द हो जाएगा आने वाले महीनों में और इसके बाद तैयारियां अब जोर पकड़ती हुई नजर आ रही हैं। तस्वीरें भी अंदर से निकलकर सामने आई, जिसमें तमाम बड़े दिग्गज नेता नजर आए। वो निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश से जुड़े हुए थे, उत्तराखंड से जुड़े हुए, पंजाब से जुड़े हुए, गोवा और उसके अलावा मणिपुर से जुड़े हुए। चुनावों को देखते हुए इस समय तैयारियां जोरों पर है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। खासतौर पर 5 राज्यों पर खासा फोकस है। कोशिश यही है कि भारतीय जनता पार्टी की जो योजनाएं लगातार सरकार द्वारा बनाई गई हैं उसको जनता तक पहुंचाया जाए। इस बीच ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी प्रदीप आनंद श्रीवास्तव जुड़ चुके हैं। उनका रुख करेंगे। प्रदीप, उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, मणिपुर, गोवा ये 5 वो जगह हैं जहां पर चुनाव होने वाले हैं। उत्तर प्रदेश पर बहुत एग्रेसिवली बीजेपी इस समय काम कर रही है। हमने देखा पिछले दिनों स्वतंत्र देव सिंह भी लगातार दिल्ली पहुंचे थे और अब ये दौर और भी ज्यादा तेज हो जाएगा क्योंकि समय अब कम रह गया है। बिल्कुल साची, अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की ज़मीन की, तो अभी भारतीय जनता पार्टी की ज़मीन पूरी तरह मजबूत है। भारतीय जनता पार्टी की सत्ता की सरकार है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो लड़ाई शुरू कर रही है 2022 को ध्यान में रखते हुए, वो अभी से इतना अग्रेसिव है, इतना संघर्षपूर्ण लड़ाई है। कोई भी कोर कसर जो है भारतीय जनता पार्टी नहीं छोड़ना चाहती है अपने सिरे से, चाहे वो पन्ना प्रमुख हो, चाहे मंडल अध्यक्ष हो, बूथ अध्यक्ष हो,
कोई भी पार्टी का कोई भी संगठन का कोई भी कार्यकर्ता है, उस हर एक व्यक्ति की बात को सुनी जा रही है। अगर हम बात करें तो विशेष सुनील बंसल जो कि उत्तर प्रदेश भाजपा संगठन के चाणक्य माने जाते हैं और उत्तर प्रदेश के स्वतंत्र देव सिंह जो भारतीय जनता पार्टी संगठन के अध्यक्ष हैं, ये लोग इन लोगों का जो दौरा है वो निरंतर हर एक जिले में बना हुआ है। अगर हम बात करें सुनील बंसल आज भी कुशीनगर के दौरे पे हैं। स्वतंत्र देव सिंह की अगर बात करें, स्वतंत्र देव सिंह ने भी एक समीक्षा है बैठक की है वो की है। विधानसभा का एक दिवसीय सत्र विशेष जो है आहूत किया गया है। तो भारतीय जनता पार्टी 2022 को एक चुनौती के रूप में लेकर चल रही है। निश्चित रूप से एक बड़ी लड़ाई लड़ने के मूड में भारतीय जनता पार्टी है, क्योंकि जो विपक्ष है वो कहीं उसके सामने नजर नहीं आ रहा है। जेपी नड्डा ने भी इस बात का जिक्र किया, भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष ने भी आज जो मीटिंग हुई इसको लेकर ये कहा कि विपक्ष जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रही है। हमारी विकास कार्यों को वो जिस तरीके से जनता के बीच में दिखा रही है उसको निश्चित तौर पर जनता के सामने लाने की जरूरत है और अपनी विकास योजनाओं को जनता तक पहुंचाने की जरूरत पर भी उन्होंने बल दिया। और खास बात यह है कि अलग अलग मंचों पर विशेष सरकारी योजनाओं को लेकर आयोजन इस समय जोरों पर हैं। खुद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इसका हिस्सा बनते रहे हैं। आने वाले दिनों में तो हम देखेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फिर उत्तर प्रदेश आ रहे हैं, सिद्धार्थनगर का दौरा होगा। कैसे देख रहे हैं इन सभी चीजों को चुनाव से लिहाज से? देखिए, अगर हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात करें, उनके दौरे की बात करें, तो उनके बैक टू बैक 3 दौरे हैं, वाराणसी, सिद्धार्थनगर और कुशीनगर। सबसे बड़ा दौरा अगर देखा जा रहा है उत्तर प्रदेश में तो वो है कुशीनगर का, क्योंकि वहाँ पे एक मेडिकल कॉलेज के साथ साथ एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट। प्रदीप, आपकी आवाज नहीं पहुंच रही है, वापस मैं आपके पास लौटूंगी। हमारे साथ हमारे सहयोगी विवेक दीक्षित राजधानी दिल्ली से जुड़ गए हैं, उनसे भी जानकारियां लेंगे। विवेक, अगर राजधानी दिल्ली में होने वाली इस बैठक का जिक्र करते हैं जिसकी अध्यक्षता इस समय खुद जेपी नड्डा कर रहे हैं, तो इसके मायने बहुत सारे हैं। 5 राज्यों में चुनाव है, खास फोकस उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा पर है। पंजाब और मणिपुर का जिक्र करें तो यहाँ तैयारियां कैसी हैं बीजेपी की? मैं आपको बता दूं, इस वक्त मौजूद हूं मैं, ये दिल्ली का मुख्यालय है जो बीजेपी का हेडक्वार्टर है। यहाँ पर अभी बैठक चल रही है, हालांकि अभी लंच का वक्त हुआ है, इसके बाद बैठक फिर शुरू होगी। यहाँ पर क्योंकि 2022 के चुनाव हैं, उनके ज़्यादा दिन नहीं रह गए, तो उसको लेकर मंथन चल रहा है। हालांकि अभी सूत्रों हवाले से खबर आई है कि अंदर किसानों के मुद्दों पर भी बात हुई है। सबसे बड़ी चीज़ जिस हिसाब से 2022 का चुनाव है, तो कहीं ना कहीं जीत हासिल करने का पूरा प्रयास करने में जुटी हुई है, क्योंकि पूरा जो चल रहा है, अंदर जो बैठक चल रही है, तो उसमें कहीं ना कहीं पूरा मंथन 2022 के चुनाव को लेकर है और जीत का मंत्र दिया जा रहा है। अच्छा, ये तो ठीक है विवेक, हम बार बार इसका जिक्र कर रहे हैं, चुनाव को लेकर तैयारी है, 5 राज्यों में चुनाव है, लेकिन अगर तैयारियों का जिक्र करें तो एग्रेसिवली उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में तो उनकी भूमिका नजर आ रही है, गोवा में भी देख रहे हैं। पंजाब और मणिपुर को लेकर क्या तैयारी है बीजेपी की? बिल्कुल, क्योंकि अगर हम बात करें यूपी की पहले की, तो यूपी राज्य है वो हॉट सीट मानी जाती है, क्योंकि यूपी के सबसे पहला जो देखा जा रहा है, जो नज़र से देखा जा रहा है, तो यूपी को देखा जा रहा है, तो उसको मजबूत करने के लिए पूरी प्लानिंग चल रही है। अगर हम बात करें उत्तराखंड में, तो उत्तराखंड में एक बार फिर सरकार बनाने की और जीत हासिल करने को लेकर मंथन चल रहा है। अगर हम बात करें पंजाब में, तो पंजाब में भी जिस तरह की प्रक्रिया चल रही है, पंजाब में भी बीजेपी अपनी सरकार बनाना चाहे, तो लगातार कहीं ना कहीं जो मंथन है। अगर हम मणिपुर की बात करें, गोवा की बात करें, अभी गोवा कुछ दिन पहले गृहमंत्री खुद वहां पर गए हुए, तो लगातार कहीं ना कहीं जो चुनाव को लेकर बैठकों का दौर है जो चल रहा है, क्योंकि हालांकि अभी मंथन चल रहा है, किस तरह से जीत पाई जाएगी उसको लेकर। बहुत शुक्रिया विवेक तमाम जानकारी के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। इस बीच हमारे साथ हमारे सहयोगी लगातार जुड़े हुए हैं, प्रदीप आनंद श्रीवास्तव, उनका रुख करेंगे। प्रदीप, जब हम इन चुनावों का जिक्र करते हैं तो निश्चित तौर पर बहुत महत्वपूर्ण नजर आ रहे हैं, उत्तर प्रदेश को लेकर खासा फोकस है। बड़ा सवाल यह है कि यहाँ पर जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएंगे बाकी चेहरे भी नजर आएंगे, लेकिन इस समय फ्रेम में योगी आदित्यनाथ निश्चित तौर पर एक बड़ा चेहरा बने हुए हैं, एक बड़ा ब्रांड बन गए हैं अपने आप में उत्तर प्रदेश के लिए। कहना गलत नहीं होगा इस बार? बिल्कुल साची, कहीं से भी कहना गलत नहीं होगा। अगर हम बात करें योगी आदित्यनाथ सिर्फ उत्तर प्रदेश से नहीं, इस समय जो है वैश्विक स्तर पर उनका एक नाम है, और उत्तर प्रदेश में उन्होंने जो किया है, जो उन्होंने 24/7 काम किया है, उसका एक जो फलसफा है वो भी देखने को मिल रहा है। योगी आदित्यनाथ ने, आपको याद होगा, योगी आदित्यनाथ ने कोरोना काल में जब वो क्वारंटाइन थे और जब वो ठीक हुए, तो उन्होंने धड़ाधड़ कई जिलों को जो है टच करना शुरू किया था, और यही कारण था कि कोरोना पर बहुत जल्दी नियंत्रण जो स्वास्थ्य विभाग था उसने पाया, और इंसान जो है कोरोना से मुक्त हुआ। आज उत्तर प्रदेश की स्थिति तमाम मामलों में अलग है। अगर हम बात करें अपराधीकरण की, अपराधियों को जिस तरह से अपराधीकरण, जो माफिया थे उनको जिस तरह से उन्होंने जेल भेजा या फिर उनकी संपत्तियां कुर्की, उससे जो
अन्य अपराधी थे उनके मन के अंदर एक भय आया और निश्चित रूप से अपराधीकरण जो है, जो अपराधी प्रवृत्ति के लोग थे उनका अपराध करने का जो तरीका था वो रुक गया। अपराध जो है वो करीब करीब खत्म हो गया उत्तर प्रदेश से। अगर कानून व्यवस्था की बात करें सांची, तो कानून व्यवस्था में भी सीएम योगी ने एक बेहतर मिसाल पेश की। उन्होंने जो उत्तर प्रदेश के जो पुलिसकर्मी हैं उन्होंने तमाम तरह से जो है उत्तर प्रदेश की जनता को मदद पहुंचाई। अगर हम बात करें 112 या फिर एंटी रोमियो, तमाम ऐसी योजनाएं थी जिनका क्रियान्वयन खुद सीएम योगी के देखरेख में हुआ। चूंकि गृह विभाग खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पास था, तो उन्होंने बहुत ही बारीकी के साथ इन सब चीजों को देखना शुरू किया। और उसके बाद तो योगी आदित्यनाथ का एक अपने आप को मजबूत करने की कोशिश में जुटा है, तो रणनीति ऐसे हो कि कोई गुंजाइश विपक्ष के पास ना रह जाए। बहुत बहुत शुक्रिया प्रदीप तमाम जानकारी के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन देखना होगा कि क्या उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड जैसे राज्यों में बीजेपी वापसी कर पाएगी, और वापसी होगी तो कितने बड़े मार्जिन से होगी। खैर ये तैयारियों पर निर्भर करता है और आपके फैसले पर। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के बाद बाकी दो खबरों की तरफ भी रुक करेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ। पार्टी ने अपने आप को किस तरीके से जो रेलेवेंट बना है, इसकी आवाज उठाने वाले आप